सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या जो पास आउट हो चुके हैं बच्चे, अगर उनसे जाके पूछोगे कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना यही होगा, एक सब्जेक्ट की याद आती है तो हालत खराब हो जाता है, कैसे कैसे उसमें मैं निकला है, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। गाइस इसके बारे में जो फैला के इस तरह की बातें रखी गई है, गाइस बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी देखने वाले हैं, और सॉल्यूशन क्या है वो भी देखने वाले हैं, जिससे आपके लिए ये जो रहा है वो बहुत आसान हो जाए और आपको उतना डिफिकल्ट ना लगे जितना आपने सुन के रखा है। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000। आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो BEEE या तो BSc या BEE या मैथ किससे रिलेटेड हम लोग लेके आए, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में मांग होगा, उससे रिलेटेड वीडियो आप सभी को दिखाई देगा। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, बट हम जैसे टीचर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है गाइस। तो चलो एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले बात, तो गाइस हम ये देख लेते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन की हम सबसे पहले बात करें तो गाइस 11th एंड 12th में हमने जो दूरियां बनाई थी ना, बहुत सारे क्वेश्चन से या बहुत सारे चैप्टर से, और वही रीजन है कि आज हमारा बेस बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। 11th स्टैंडर्ड के अंदर तो हमने वैसे भी फोकस नहीं किया था। 11th स्टैंडर्ड के मैं टॉपिक्स की बात करूं तो मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ये ऐसे टॉपिक है जिनके बहुत सारी चीजें हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में दिखाई देता है। आपको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि सर हमें तो पता ही नहीं चला था कि उस टाइम भी ऐसा था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ड्रॉ किया था, 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी था। बिल्कुल बिल्कुल आपने सोचा भी नहीं होगा। पुली का क्वेश्चन, स्ट्रिंग का क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी था। बोलोगे सर ये तो अपने को पता ही नहीं था। अरे भाई था, समझ में, FBD हमारा 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी था, बट हमने वहां फोकस ही नहीं किया। जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अगर हमने उस समय समझ लिया होता तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं होता। तो गाइस सबसे बड़ा रीजन कि हमने उस समय दूरियां बनाई, और फिर हमें जैसे हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसके पहले हमें यह पता चल गया कि भाई बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद हम धीरे धीरे इससे दूर होने लगे। इसके बाद गाइस सबसे बड़ा रीजन, जैसे आप इसके न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाते हो, और न्यूमेरिकल वैसे तो न्यूमेरिकल को आप हाथ लगाना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि 10th में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। 11th 12th में थोड़ी बहुत मजबूरियां थी, पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल हाथ लगाए, और न्यूमेरिकल से तो वैसे भी बहुत ज्यादा डर लगता है बहुत सारे बच्चों को गाइस। बट यहाँ के जब न्यूमेरिकल आपने और बड़े देखे तो भाई और दूरियां बन गई। सही बोल रहा हो कि नहीं? और बड़े न्यूमेरिकल, इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे कैसे करेंगे, पूरा दिमाग का मतलब पूरा दिमाग खराब हो गया, और ऐसे ही मैकेनिक्स से फिर से और दूरियां बन गई। इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, उनको बोला जाता है यहाँ से वहां से बोला जाता है ये न्यूमेरिकल कर लो, ये न्यूमेरिकल कर लो, ये न्यूमेरिकल कर लो, और वो न्यूमेरिकल वो डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और जब डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो उसी वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है, और बच्चों को वहीं से चीजें समझ में नहीं आना स्टार्ट होता है। और वहीं से जब समझ स्टार्ट नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो गाइस क्या होता है, मैकेनिक्स का डर और बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये सभी गलतियां गाइस कि हम डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। सो गाइस अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, और उसके पहले सॉल्यूशन की, ये जनरली हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। देखो गाइस एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बहुत फेमस जो मैकेनिक्स में क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आता है, ICR से रिलेटेड, ओके, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जिसको बोला जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते पता है, इसके एक न्यूमेरिकल उठाया और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, उनके दिल को ऐसा लगता है कि यार तेरे भाई को ये टॉपिक आ गया। भाई बिल्कुल गलत है। ICR में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो पता रहना चाहिए। अगर हर टाइप से रिलेटेड आपने सॉल्व कर लिया तब आप बल्ले बल्ले हो। ओनली ICR को समझ लेने से कुछ नहीं होगा। ICR के कॉन्सेप्ट को समझो, ICR के कॉन्सेप्ट को समझ लेने से, बस एक न्यूमेरिकल कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ICR में कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता चल गया, उसके हर टाइप के आपके न्यूमेरिकल आपने कर लिया, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। न्यूमेरिकल बस देख के नहीं, उसको आपने 2 न्यूमेरिकल देखा और 2 खुद से ट्राई किया, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, बट गाइस अगर आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया तो आप समझना कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। ये बातें दिमाग में रख लेना। और गाइस मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी जो प्लानिंग मैकेनिक्स की होनी चाहिए वो टॉपिक और उस टॉपिक के अंदर कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस वाइज होना चाहिए, तो मैकेनिक्स बहुत सिंपल लगने लगेगा। इसके साथ ही गाइस पिछले 3 साल में कौन से टॉपिक में से
जो टॉपिक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर टाइप के दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और दो क्वेश्चन अगर आपने देख के प्रैक्टिस किया है तो 2 क्वेश्चन ऐसे सेम टाइप के उठाओ जो अनसॉल्व हो और उनको सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रहा है। आपको अभी तक ये खुद को ही नहीं पता है कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रहा है। आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कैलकुलेटर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको कहां प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, ये सभी आपको खुद को पता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा पिछले 3 साल का PYQ उठाओ, वो पिछले 3 साल में हर टॉपिक से रिलेटेड कौन से उसी टॉपिक के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, हर टाइप के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करो और 2 क्वेश्चंस का करने के बाद अनसॉल्व 2 क्वेश्चन करो। देखो गाइस आपको समझ में आ जाएगा कहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसके बाद गाइस टॉपिक वाइज, जितना टॉपिक वाइज है हर टॉपिक वाइज आपका फॉर्मूला का लिस्ट रेडी रहना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट के अंदर कितने टॉपिक्स है, हर टॉपिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सेकेंड यूनिट में कितने टॉपिक है, उसमें ये कितने टॉपिक है और हर टॉपिक के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और हर टाइप के अंदर कितने सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 6 यूनिट आ रहा है तो एटलीस्ट गाइज आपका 4 यूनिट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। वैसे तो मैं बता रहा हूं अगर 6 में से 3 भी कर लोगे ना तो आपकी बल्ले बल्ले, तो मैकेनिक्स का वैसे भी टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर भी गाइस मैं आप सभी को टारगेट दूंगा एटलीस्ट 4 यूनिट तो आप सभी को करना ही है और प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है गाइस। आपका टारगेट होना चाहिए डेली, अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। मैं बताना चाहूंगा कि अपने इसी चैनल पे हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों के अंदर काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर रिजिड बॉडी वाला पार्ट आएगा। रिजिड बॉडी वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, फिर इसके बाद काइनेटिक्स आएगा जो ऑलरेडी सब लाइन वाइज चीजें आ रही है, बट गाइस आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर रहे, हमें दिख रहा है आप कितना पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है गाइस। लास्ट में आप भागोगे, लास्ट में 1 महीने तो बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं, बट गाइस वो फिर मतलब वो रिस्क गेम आप खेलोगे। पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर वो बोझ लेके आगे बढ़ोगे, बस यही चीजें होने वाली है। इससे अच्छा वो मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर दो, आपकी बल्ले बल्ले। इवन अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप चीजों को देखना चाहते हो तो हमारे ऐप पे भी जुड़ सकते हो, वहां मैकेनिक्स के लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से बना दिया गया है। तो गाइस अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो गाइस डेली आपको एक टॉपिक उठाना है, उससे रिलेटेड कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डेली मैं बोलो न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट करो मेरे दोस्त, डेली सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि लास्ट में जाकर टेंशन ना हो, देखो जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको डिफिकल्ट मान के बाद दिल में मत बिठा लो। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये करो कि मैं इसको सिंपल करके दिखाऊंगा और जब तक ये मेरे को सही समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखना एक दिन वो आसान लगने लगेगा। अभी खुद से क्वेश्चन पूछो ना, अगर आज मैकेनिक्स से आप दूरियां बना लेते हो तो क्या एग्जाम देने नहीं जाओगे ना? तो इससे अच्छा ट्राई तो करो यार, आपको समझ में आएगा। हमने तो मैकेनिक्स को इतना सिंपल कर दिया है, मैं बता रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र के साथ पूरे इंडिया में जो मैकेनिक्स का बच्चों का डर था, मैंने एंड राहुल सर ने बस 1 हफ्ते में उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया पूरा। बस अब आप काम है कि उस पर आपको मेहनत करना है, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बट गाइस आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठेगी, समझ में आए। हमने आपको खाना परोस दिया है, खाना गाइस आपको ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।